हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही स्किल्स को लेवल अप कर देगा। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडल्स। सो जो आपको किसी से परमिशन लेनी हो या किसी को सजेशन देना हो, और या फिर अगर आपको किसी पॉसिबिलिटी को दिखाना हो, तो तब यूज में आते हैं ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम मॉडल्स बोलते हैं। ऑलराइट, सो आज के इस सेशन में हम कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, इन सारे ही मॉडल्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start. Okay, so now let's start with the model which we are going to do today in this video, and it is shall. Shall. Now, I want to tell you कि इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं मॉडल्स पे, जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने मोस्ट यूज मॉडल्स वन बाय वन पिक करे हैं, उनके यूजेस डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं, along with examples to make each and every model crystal clear to you all. ठीक है, and let me just tell you कि हमने कौन कौन से मॉडल कंप्लीट कर लिए हैं. We are done with can, could, may, might, must. Already I have made like the videos on 5 models, and सारी videos individually अभी I am making, क्योंकि एक बार आप हर मॉडल को ध्यान से समझ लोगे, उसके बाद एक बार आप वन शॉट देखोगे जिसमें मैं और ट्रिक्स एंड जो भी ट्रिक्स हैं आपको बताऊंगी. बट उससे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मॉडल इन detail. So after completing can, could, may, might, and must, now we are on the sixth model, which is shall. अब shall कहाँ कहाँ यूज करा जाएगा, जहां पे भी हमें बोलना होगा, किया जाएगा, संकल्प, औपचारिकता, आदेश, भविष्य का संकेत. किया जाएगा, संकल्प, औपचारिकता, आदेश, भविष्य का संकल्प. सो इससे आपको कुछ समझ आया? सी, जब भी हमें कोई भी ऑब्लिगेशंस दिखानी हो, सी ऑब्लिगेशंस आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द ड्यूटीज ऑफ समवन. ठीक है, इफ आई से I am obliged to do my work on time. So it's my responsibility, it's my duty to do my work on time. So that is what obligation is. Obligation के synonyms you can call responsibility and your duty. So shall is mainly used for formal obligations, offers, legal language, and future plans. So it is used for formal obligations, अपनी duties, responsibilities को दिखाने के लिए हम shall का यूज करते हैं. अगर हमें किसी को कोई चीज ऑफर करनी हो पोलाइट वे में, हम तब भी ये चीज यू कैन नॉट से पोलाइट वे, शैल नॉर्मली जो भी हमें ऑफरिंग्स देनी हो किसी को, कि कोई भी चीज ऑफर करनी है, उसके लिए भी हम शैल को यूज करते हैं. देन इज लीगल लैंग्वेज. लीगल लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज, एक लीगल लैंग्वेज के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, शैल को यूज करेंगे. द लास्ट वन इज द फ्यूचर प्लान. अगर कोई चीज हमें फ्यूचर की डिसाइड करनी होती है, कोई भी प्लान हमें बनाने होते हैं, नॉट ऑफ पास्ट, नॉट ऑफ प्रेजेंट, बट ऑफ द फ्यूचर, तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, वी यूज शैल. गॉट इट? सो शैल किया जाएगा, संकल्प, औपचारिकता, आदेश, भविष्य का संकेत. या फिर you can say shall is merely used for formal obligations, offers, legal language and the future plans. इन सभी चीजों के लिए कौन सी सभी obligations, your legal language, offer and future plan, इन सारी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, shall. Now let's understand each and every use of shall in detail. Uses of shall, future plans, भविष्य की योजना. Used in formal English instead of with. सबसे पहले हम अपना यूज लेते हैं फ्यूचर प्लान्स. फ्यूचर प्लान्स के लिए हम कैसे शैल को यूज करते हैं, कोई भी चीज जो हमें आगे की डिसाइड करनी होती है, फ्यूचर की कोई भी चीज हम डिसाइड कर रहे हैं, हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों में हम शैल को यूज करते हैं. बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि मैम हम विल भी तो यूज कर सकते हैं. सी बच्चा, विल आप यूज कर सकते हो जब भी आपको अपनी जो बात थोड़ी इनफॉर्मली शो करनी हो, तो उस चीज में आप क्या यूज कर सकते हो, विल को यूज कर सकते हो. बट अगर आपको अपनी चीज थोड़ी फॉर्मली रिस्पेक्टफुल वे में, लीगल वे में शो करनी है, तो इट्स बेटर टू यूज शैल.
ठीक है। विल भी आप यूज करोगे वो गलत नहीं है, बट विल ज्यादातर इनफॉर्मल चीजों के साथ यूज करा जाता है, शैल फॉर्मल वेज में यूज करा जाता है। ठीक है, आप देखते हैं। नाउ आई मेक यू yeah, so no. Yeah, so now I'll make you do two examples. One will be the easier one, and the second will be the a bit you can say harder one. But इसमें जो सेंटेंस का कुछ भी यूज हार्ड नहीं होगा. Like the formation of the sentence is bit complex in the hard. That's it. और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. So I shall return home. ये क्या है? ये मेरी एक फ्यूचर प्लानिंग है कि हाँ शायद मैं फिर चला जाऊंगा. तो इसमें भी हमने क्या लगाया अपने फ्यूचर प्लान के लिए? शैल लगा दिया. नेक्स्ट इज वी शैल बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग नेक्स्ट ईयर. तो जो हमारी नई बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन हम नेक्स्ट ईयर तक शुरू कर देंगे. ठीक है. अगेन दिस इज अ फ्यूचर प्लान और फ्यूचर प्लानिंग है तो हमने क्या लगा दिया? shall को use कर दिया. So we are done with the first use of shall, that is the future plans. Now let's come to the other one, which is legal or formal obligations, कानूनी भाषा. अब लीगल या फिर जो हमारे फॉर्मल ऑब्लिगेशंस है, हमारी लीगल एंड फॉर्मल जो ड्यूटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके लिए में हम शैल को कैसे यूज करते हैं? जो भी हमारी फॉर्मल और लीगल आप कह सकते हो कानूनी भाषा या फिर औपचारिकता, तो इन चीजों के लिए भी आप शैल को कैसे यूज कर सकते हो? ऑफन फाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉज. तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, कोई भी लॉ पढ़ोगे, तो उसमें विल कहीं नहीं लिखा होता है. उसमें दे यूजुअली राइट शैल. ठीक है. तो जहां पे भी या सो व्हाट वी डिड, हमारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट, हमारी लीगल लॉज आर ऑलवेज लीगल. क्या? सो आपके लिए जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो भी लॉज होंगी, तो उसमें whenever they write something they always use, they prefer to use shall. will उसमें नहीं यूज करा जाता है. ठीक है, as per the correct English. So example देते हैं. Tenant shall pay the rent on the first of every month. Again this is a legal language. So ये हमारी एक लीगल चीज है कि अच्छा जो भी हमारे किराएदार हैं वो फर्स्ट को अपना किराया भर देंगे. इसलिए हमने क्या लगाया? We have used shall here. Now let's see the next one. The company shall bear all expenses related to damage and incurred during the transit. तो again they are talking formally कि जो कंपनी की बात है यहाँ पे वो कर रहा है. अगेन एक फॉर्मल बात हो रही है, एक लीगल बात हो रही है, तो इसलिए हमने क्या लगाया? शैल को यूज करा. तो हमारा पहला यूज था फ्यूचर प्लानिंग. और नेक्स्ट यूज इज लीगल and formal obligations. Now let's come to the third use, which is strong determination, दृढ़ संकल्प. अब एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए हम कैसे शाल को यूज करते हैं? Used when making a strong promise. जब भी आप किसी को एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस दे रहे हो, उस कंडीशन में भी आप शैल को यूज कर सकते हो. ठीक है. When you are promising someone strongly, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस दे रहे हो, आप एक दृढ़ संकल्प ले रहे हो, तो उस टाइम पे भी हम कैसे शैल को यूज करते हैं. ठीक है. नाउ आई शैल नॉट फॉल, कि मैं करूंगा. यू आर जस्ट प्रॉमिसिंग समवन, यू आर जस्ट गिविंग अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट. दैट इज व्हाई दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड shall here. No matter how hard the journey is, we shall achieve our goal. कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारी जर्नी होगी कितनी भी मुश्किल होगी, हम अपना गोल अचीव करके ही रहेंगे. अगेन क्या है आपका? एक दृढ़ संकल्प है. ठीक है. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन विच यू आर हैविंग. सो दैट इज व्हाई हमने क्या करा? शैल को यूज करा. तो तीन कौन कौन से यूजेस हमने पढ़ लिए? वी हैव लर्न्ड the future plannings, and the second one was legal or formal obligations, and the next is determination. ठीक है. Your strong determination or a strong promise you can take. Okay. Now let's see the next one, which is suggestions or offers. Suggestions या offers के लिए भी what do we use? We use shall. ठीक है. Suggestions या offers के लिए भी हम क्या use करते हैं? shall को use करते हैं. प्रस्ताव या सुझाव. So
कि अगर किसी को कोई चीज सजेस्ट करनी है, किसी चीज को ऑफर देना है, तो उसमें भी हम क्या रखेंगे, हम शाल को यूज करेंगे। जैसे यूज्ड इन पोलाइट ऑफर्स और आस्किंग ओपिनियंस, एग्जांपल लेते हैं, शैल आई हेल्प यू, ये क्या है हमारा, ये एक छोटा सा हम ऑफर दे रहे हैं किसी को कि ठीक है, क्या क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, या फिर क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। तो इसमें अगेन हमने क्या यूज करा, शाल को यूज करा, बिकॉज वी आर जस्ट ऑफरिंग समवन, ऑफरिंग द हेल्प टू समवन। नेक्स्ट इज नो मैटर हाउ हार्ड द जर्नी इज, वी शैल अचीव आवर goal. Again, you can say the same sentence. Now let's see the next one. So, command or order, आदेश या हुक्म। So, command के लिए या order के लिए, you can say किसी भी आदेश के लिए, किसी भी हुक्म के लिए आप कैसे shall को use कर सकते हो, ठीक है। So, you just read used in a strict or formal way. You shall obey the rules. तुम्हें rules को follow करना चाहिए। एक strict rule मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आपने क्या use कर लिया, shall use कर लिया। Next is the committee shall make the final decision रिगार्डिंग पॉलिसी चेंजेस। जो कमिटी है उसको अपना फाइनल डिसीजन बना लेना चाहिए, किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द पॉलिसी चेंजेस। पॉलिसी चेंजेस में जो भी चेंजेस, पॉलिसी रिलेटेड जो भी चेंजेस होने हैं उसके लिए कमिटी को अपना फाइनल डिसीजन बना लेना चाहिए। अगेन दिस इज अ फॉर्मल और यू कैन से स्ट्रिक्ट रूल यू आर गिविंग, सो दैट्स में हमने क्या यूज करा, शैल को यूज कर लिया। सो द ट्रिक टू रिमेम्बर इज, शैल कहाँ कहाँ यूज होता है, फॉर्मल, लीगल एंड स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस में, या फिर आप किसी को हेल्प को ऑफर कर रहे होते हो तो उस टाइम पे भी यू यूज शैल। Okay, so if still you're having any of the doubts in this particular topic or any of the model, then just feel free to ask me in the comment section below. And as I told you in the starting of the video that I have already covered 5 others model which were can, could and can, could, may, might and must. So if you have not gone through those videos, then you should just see all of them and then उसके बाद आपने ये भी देखा है, and till then like I'll be covering each and every model, जितने भी English में models जरूरी हैं I'll be covering all of them. So I just want you to go with the flow. आपने पहले की videos भी आप देख के रखो जिससे कि you'll able to understand each and every model in detail. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। Until then stay tuned to our channel. Thank you for watching. यार ये देखना, ये फॉर्च्यून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल क्या कर रहा है, दिखा। अरे ये रिफाइंड वाला फॉर्च्यून नहीं है, इस फॉर्च्यून का मतलब लक, किस्मत। रियली? यस। तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टी पॉइंट लैंग्वेज से इंग्लिश सीखती हूँ और अब तो इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल है, और यहाँ मेरे से ढंग से एक्सक्यूज मी भी नहीं बोला जाता है। जब भी तुझे चाय वाले भैया से गिव मी 1 टी बोल के मुझे हंसी आ जाती है। हाँ यार, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो इसमें सोचना क्या है, इधर आ। देख, यहाँ पे tpointlanguage.com सर्च करके तू कोई भी लैंग्वेज सीख सकती है। अपना नाम और नंबर रजिस्टर करो, एनरोलमेंट करा। ओह अमेजिंग यार, तो मतलब अब एक्सेंट भी होगा और कॉन्फिडेंस भी, एंड दैट टू इन 1 month। ओह माय गॉड, तो मतलब अब मैं भी गिव मी अ कप ऑफ टी सही से बोल सकती हूँ। Yes, फाइनली। So stop struggling and start speaking. Join T Point English language course right now and speak like a pro. Follow for more.